डेवलपमेंट जो है वो मोदी से और नजदीकी बढ़ाता है। आप नहीं मानते? वो मैं मानता हूँ, उनका अधिकार है वो प्रधानमंत्री को वोट दे, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री आए उसके पहले वहां पे गुंडा राज था, लेकिन मैं भाजपा का समर्थक हूँ, तो गुंडा राज मतलब भाजपा ही कर रही थी, सारे सांसद उन्हीं के थे। शिवम त्यागी, गुंडा राज मतलब वहां तो हमेशा से बीजेपी की सत्ता रही है उस इलाके में। क्या जवाब देंगे? अच्छा, मैंने ये भी चेक किया कि वहां पे मेयर भी भाजपा का था, ये भी चेक किया मैंने। अच्छा, सब चेक कर लिया है, सब कुछ वहां पर बीजेपी का था, फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं। देखिए मेरे तहसीन भाई, गूगलेश्वर बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं मानता हूं अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जब एक व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करता है तो वो भाव विभोर होता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, और वो सेंटिमेंट और वो कनेक्ट वाराणसी का और इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ क्या है उसको महसूस करने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति का कहने का अर्थ बहुत सीधा है, और वो ये कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में आए हैं पूरे तरीके से काया पलट हो गई है। मैं लगातार वाराणसी जाता रहा हूं, अब की वाराणसी और अब से 10 साल पहले वाली वाराणसी में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग वहां पर जाते हैं वो इसको बताते हैं, और ये मानना पड़ेगा, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और बाकी जो सरकारें रही हैं, चाहे कोई भी, उसमें डेवलपमेंट, विकास का स्तर और स्पीड इतनी तेज रही है कि हर एक व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है। इवन तहसीन भाई भी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। दैट मींस अनुराग जी, लोग वहां पर हैं, अनुराग जी, एक ही लाइन अनुराग जी, माफी चाहता हूं, एक ही लाइन। शिवम भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, वाकई वाराणसी में डेवलपमेंट है, पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आज इस शो पे आप क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, माफी मांगी देश से कि पिछले 24 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, भाजपा फेल हो गई। तो माननीय प्रधानमंत्री ने किया, भाजपा एज अ पार्टी फेलियर है, माफी मांगे, मुरली मनोहर जोशी के लिए माफी मांगे, सारे आपके सांसदों के लिए माफी मांगे, आज माफी मांगे। गुंडा राज का कोई डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट एक व्यक्ति ने किया, मोदी जी, माफी मांगे। चलिए तहसीन भाई, फर्क समझिए। डेवलपमेंट, विकास होने में एक विकास दर होती है कि बहुत ही 1%, 2%, 3% के विकास दर, और ये मोदी का समय है, ये विकास दर 8% की है। भाई फर्क है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, उस विकास और इस विकास में फर्क है। ये जो आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 देखा ना, और उसके बाद फिर मोदी 1 और मोदी 2.0 देखा, उस विकास में जो फर्क है वही फर्क वाराणसी में है। वाराणसी की स्पीड को नहीं समझ पा रहे। कांग्रेसियों के साथ एक मेजर दिक्कत क्या है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलते। भाई हम सिर्फ काम नहीं करते, काम तो सारी सरकारें काम करती हैं, लेकिन हम वाराणसी के एमपी भाजपा के थे, दिखती है। और उसके अगर सुनिए, अगर मोदी जी के तेज और जल्दी और बेहतर काम करने के लिए आप मुझसे माफी मंगवाना चाहते हैं तो मैं माफी मांग लेता हूं। अगर देश में ये बात मानने में तिगनी रफ्तार से अरे मान लीजिए, लेकिन ये तो मैं मांग लेता हूं। लेकिन शिवम, ये बात मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां एक्सपोनेंशियल बदलाव साफ तौर पर देखा गया। उससे पहले के जो बीजेपी का मेयर रहा हो, कि एमपी रहा हो, कि विधायक रहा हो, उसने वो काम नहीं किया है। अब वो तो छिपा नहीं, अगर किया होता तो 80 घाट की जो बदली तस्वीर है वो थोड़ी दिखती, मणिकर्णिका घाट की जो बदली तस्वीर है वो थोड़ी दिखती, तो पूरे वाराणसी की, काशी कॉरिडोर की वो तस्वीर थोड़ी दिखती। अनुराग जी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? वही बहुत अच्छा कहा शिवम जी ने। उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल उस विकास में जमीन आसमान का फर्क है कि किस तरह से बीएचयू में बच्ची के साथ अन्याय होता है, पाए जाते हैं रूलिंग पार्टी के लोग। बिल्कुल उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से नई दिल्ली के अंदर पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उन्हें घसीटा जाता है, जो मेडल देश के लिए जीत के आती हैं, उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में जिस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया पेट्रोल डाल के, उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। किस तरह से बेरोजगार आईआईटी, किस तरह से यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या करता है कन्नौज में, आपने देखा, तो उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। एक मजदूर का बेटा आईआईटी पास करके जब वो अपनी नौकरी में जाता है, किस तरह से वो सेवा आयोग पास करता है राजस्थान में, दलित मजदूर का बेटा भ्रष्टाचार के डर से आत्महत्या कर लेता। उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। और कानपुर के अंदर में भी 4-5 दिन पहले किस तरह से 2 बेटियों की उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि
इस विकास में उसका वीडियो वायरल, उसके साथ अन्याय होता है, और जो उसके साथ अन्याय करने वाले ने वीडियो वायरल करते हैं। तो उस विकास में, इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसान की यहां मौत होती है, अन्नदाता धरने पे बैठा रहता है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। तो उस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं बता रहा हूं विकास क्या होता है। नहीं विकास, अरे रुकिए, इतना अंतर आपने बताया, अब जवाब तो देने दीजिए ना। उस विकास में इस विकास में अंतर है, लेकिन सुनिए ना सर, अब आप वाला विकास आपने बता दिया, एक वाला। अच्छा 10 सेकंड, ओके अनुराग जी 10 सेकंड। विकास बोलते हैं आपको एक मॉडल तैयार करना होता है। हाँ। चाहते तो आप एक मॉडल तैयार करते हैं। 10 साल बाद स्टेडियम बनने जा रहा है। आप एक सैफई जैसे गांव को मॉडल देखिए, जहां कुछ नहीं था। एक गांव था, ऊसर था, जहां धूल उड़ा करती थी, जहां कुछ नहीं होता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस गांव को एक मॉडल बनाया गया, जहां मेडिकल कॉलेज बनाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, स्टेडियम बनाए गए। अच्छा। आज वहां पे आप देखिए कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए। मॉडल आप बोल रहे हैं ना, आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछ लीजिए, वो मॉडल के नाम पर ये जानते हैं कि वहां पर मॉडल जो हैं, आप लोग बड़े बड़े फेस्टिवल्स किया करते थे, वहां पर सूफी नाइट हुआ करती थी, मॉडल्स वहां जाया करती थी, ये वो वाला मॉडल समझेंगे। सैफई के लिए अगर कुछ याद आता है अनुराग जी, तो यही याद आता है। सैफई इसलिए क्योंकि सैफई इसलिए क्यों सिर्फ और सिर्फ सैफई था, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं था। अरे वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपका चश्मे में अगर काला चश्मा मेरा तो चश्मा नहीं है, ना काला है ना धोला है, मेरा चश्मा ही नहीं है प्रभु, कोई चश्मा नहीं है। मैं तो आप वाला विकास और शिवम त्यागी वाला विकास और तहसीन पुना वाला विकास, आप तीनों अपना विकास जो है एक जगह ले आइए ताकि हिंदुस्तान विकास कर सके। मेरा तो एक ही मानना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। अरे कितना बोलने दूं, ये विकास वो विकास, पूरा पोथा लिख दिया भाई आपने। मेरी बात पूरी हो जाए तो आप टोकिएगा ना, मेरी बात नहीं जनता तक जाने देना। अनुराग जी एक सेकंड गहरी सांस लीजिए, अनुराग जी एक सेकंड गहरी सांस लीजिए अभी। अनुराग जी मेरी बात सुनिए ना, एक सेकंड शांत, गदाधारी भीम शांत, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अभी श्री 1008 अनुराग भदौरिया महाकाव्य लिख रहे थे, ये विकास वो विकास, उसमें किसी ने रोका? कोई आया आपको रोकने के लिए? जैसे मैंने एक मॉडल बोला कि किस तरह, तो आप एक जगह ले आए, तो आप सोचते हैं कि आप मैं जवाब देना चाहता हूं, वो तो बोलते ही रहेंगे। ठीक है, लखनऊ से आगरा तक क्या वो एक जगह बना है? ये या जो मेडिकल कॉलेज चाहे सैफी में बना हो, चाहे लखनऊ बना हो, चाहे जौनपुर में बना हो, चाहे लखीमपुर में बना हो, चाहे हमने एम्स की जमीन गोरखपुर में दी, कहाँ हमने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए? क्या वो एक जगह का विकास है? मेट्रो हमने बनाई, का विकास है? ठीक है, नहीं क्यों सुन लिया? अरे मैंने सुन लिया ना भाई, मैं आपके विकास को किसी ने मना किया? अच्छा बताइए, मैंने इनकार किया कि आपने विकास नहीं किया? मेरे ख्याल से वो मैं पहली एंकर हूँ जिसने आपके सबसे बड़े लीडर के सामने ये बात कही थी कि आपने जो हाईवे बनाया है वो बहुत ही शानदार हाईवे है। तो मुझे तो आप ये मत कहिए कि मैं विकास को किसी और चश्मे से देखूं। बोल दिया आपने, तो आप बोले दीजिए क्या स्टेडियम हमने बनाया है, हाईवे बनेगा तो आप ही की गाड़ी चलेगी, किसी और की चलेगी नहीं। उसमें जो मैच हाईवे आपने बनाया तो सिर्फ हमें ही गाड़ी चलाएगी और कोई नहीं। शिवम त्यागी 10 सेकंड। मैं तो उस विकास की मैंने आपको एक चीज और बोली। अनुराग जी से एक चीज बड़े हम्बली एक सबमिशन रखना चाहता हूं कि भैया अगर एक ही गांव का विकास करना था ना, और यूपी के विकास के नाम पर सिर्फ एक ही गांव याद आता है वो है सैफई, तो ग्राम प्रधान बन जाते, मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं थी आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 900 गांव हैं, उन 900 गांवों के विकास की हम बात करते हैं, और पूरे देश में जितने गांव हैं उन गांवों के विकास की हम बात करते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने गांव हैं उन विकास की बात करते हैं। ये आदमी आज भी सैफई से बाहर नहीं निकलते। योजना के अंदर में हजारों ग्राम डेवलप किए, आप चूंकि जूम से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट रही है, नहीं सुनाई दे रहा है। रुकिए ना, एक बोल देने दीजिए, फिर मैं आपको टाइमर भी दे दूंगी बकायदा इसमें। थैंक यू, ठीक है शिवम त्यागी। और दूसरी बात, चाहे वो जी थैंक यू, और दूसरी बात, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, हर किसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अब वोट मांगने जा रही है। और अगर अनुराग भदौरिया को अपने इन 4 विषयों पर, जिनको ये लगातार हर डिबेट में रिकॉर्ड करके लाते हैं और सुनाना चालू कर देते, ले जाइए ना जनता के बीच में। लेकर गए आप इनको, 2017 में इन्हीं मुद्दों पर गए, 2019 में इन्हीं मुद्दों पर गए, 2022 में उन्हीं मुद्दों पर गए, लगातार इन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव हारे, हम बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए आगे जा रहे हैं। मैं दोबारा आपको मुद्दे से लिस्ट की तरफ ले आना चाहती हूँ। मैं
दिलीप जी आपसे इजाजत ले रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद शुरुआत दिलीप जी आपसे करूंगी। अगर इजाजत है तो मैं ब्रेक लूँ और उसके बाद आई विल बिगिन विथ यू सर। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।